ये सफ़ेद चिपचिपी सी मोम जैसी दिखने वाली चीज़ आपके पौधे को ख़राब कर सकती है और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। आपके प्लांट के जिस स्टेम पर ये होता है वो पूरा ही स्टेम ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही असरदार घरेलू कीटनाशक का सहायता लेना पड़ेगा। कई बार बाज़ार से जो इंसेक्टिसाइड वग़ैरह हम खरीदते हैं, वह उतने असरदार नहीं होते क्योंकि उनका बार-बार स्प्रे करने से हमारे पौधे बेजान से भी दिखने लगते हैं। जब कभी आपके प्लांट में इस तरीके के मिलीबग वगैरह का या किसी भी कीट पतंगों का अटैक हो जाता है, तो आप हमेशा होममेड इंसेक्टिसाइड का ही सहारा लीजिए। एक तो कॉस्टली नहीं पड़ता, बजट फ्रेंडली होता है और फिर आप इसे रेगुलर बेस पर भी यदि इस्तेमाल करेंगे, तो आपके प्लांट की मिट्टी हमेशा ही उर्वरक क्षमता के साथ अच्छी बनी रहेगी। कई बार आपने देखा होगा गुलदाउदी के फूल जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं, उस पर काले रंग के कीटों का अटैक होता जाता है। ये जो मिलीबग हैं, ये एक कुछ ऐसा लिक्विड छोड़ते हैं, जिससे काले फफूंद लगते हैं। तो ये मिलीबग का इफ़ेक्ट शुरू से लेकर अंत तक आपके प्लांट पर रहता है। कई बार जिस स्टेम पर लगे होते हैं, वो स्टेम बेकार और बेजान सा हो जाता है, उसे काटना ही पड़ता है। देखो आज गुड़हल में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कलर कितना सुंदर निकल कर आया है। बहुत ही सारी कलियाँ बनी हैं। जिस गुड़हल पर अटैक हुआ है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जिस प्लांट पर अटैक है, आप उस प्लांट को सभी पौधे से अलग रख दीजिए। क्योंकि ये जो मिलीबग होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। ये मेल और फीमेल होते हैं, उसमें से एक फ्लाई वाले भी होते हैं। यानी कि वो एक से दूसरे पर जाने में उन्हें टाइम नहीं लगता है और इनके ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे जो आधार होता है वह चींटियाँ होती हैं। चींटियाँ ही इनके अंडे को इधर से उधर फैलाती हैं। इसलिए जिस प्लांट पर अटैक हुआ है उसे आप सभी प्लांट के साथ ना रखें। आपको पता भी नहीं चलेगा, रातों-रात पूरे प्लांट में ये फैल जाते हैं। इसलिए उस प्लांट को अलग कर दीजिए। जहाँ पर ज़्यादा धूप आ रहा हो सुबह से शाम तक, उस धूप वाले स्थान पर रख दीजिए। आपने देखा होगा ये प्लांट गुड़हल का इस साइड रखा है बोगनवेलिया के साथ। देखो इसमें भी कलियाँ बनने लगी हैं। तो यदि आप गुड़हल पर आज तक जितने भी ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं, यदि आप उन सबको फ़ॉलो करोगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी। डोरमेंसी में प्लांट जाता है, इसका मतलब ये है कि कम फ्लावरिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग बंद कर देगा। मेरे गुड़हल पर इक्का-दुक्का फ्लावरिंग होती ही रहती है, सर्दियों में भी, बल्कि सारे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। चलिए अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इनो, बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप सब परिचित होंगे इससे। इनो का एक पाउच ले लीजिए और 1 लीटर या आधा लीटर पानी ले लीजिए। जितने प्लांट में अटैक है उसके अकॉर्डिंग जितना आपको स्प्रे करना है, मुझे एक ही प्लांट में स्प्रे करना है। और आधे लीटर पानी में आप 1 चम्मच इनो मिला लीजिए। इनो में बेकिंग सोडा, साइट्रिक एसिड और सोडा ऐश का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा 46%, साइट्रिक एसिड 44% और 10% सिट्रिक एसिड होता है। साथ में सोडियम कार्बोनेट है, जो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार आपने देखा होगा खाने वाले सोडा के बारे में हमने बताया है प्लांट पर डालने के लिए। तो इनो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, मैं आगे अभी आपको बताती हूँ। अब आप 2 चुटकी हल्दी मिला लीजिए। हल्दी आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने देखा है कई बार गुलाब पर और गुलदाउदी पर हल्दी का प्रयोग करके हमने प्लांट को किस मरते हुए प्लांट को बचाया था। और इसके बाद आप लिक्विड सोप या सर्फ 1 चम्मच ले लीजिए और इन तीनों मिश्रण को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, इनो पूरी तरीके से घुल जाएगा। आप देखिए इसमें बुलबुले से निकल रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे अपने स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से बुलबुले से बन रहे हैं, मतलब ये डिल्यूट हो रहा है अच्छे से पानी में। अब आप इसको अपने किसी स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए। इसका प्रयोग आप डेली भी कर सकते हैं उन मिलीबग पे और 1 दिन बीच करके। जिस तरीके का अटैक है, मान लीजिए प्लांट में बहुत ज़्यादा अटैक है, तो डेली ही आप इससे स्प्रे किया करें। 3-4 स्प्रे के बाद मुझे यकीन है कि आपका प्लांट पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। कई केसेज़ में क्या होता है कि इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो पत्ते पर सिर्फ उजले-उजले से दिखते हैं, ना ये मिलीबग नज़र आते हैं, ना कुछ। हमें लगता है अभी मिलीबग का अटैक नहीं है, बट आपको पता है ये शुरुआती लक्षण है। पहले ये पत्ते पर इस तरीके से मोम से दिखाई पड़ते हैं और पत्ते कटते जाते हैं। पत्ते भी यदि कटे-फटे दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्लांट पर अटैक होने वाला है।
यदि पत्ते मुड़े हुए रह रहे हैं, तभी आपका प्लांट जो है अब कमज़ोर हो रहा है, उस पर आप स्प्रे करना शुरू कर दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, देखिए ये प्लांट इस तरीके से कटा हुआ आपको दिख रहा है। आप प्लांट को उलट-पलट कर देखिए, मिलीबग छुपे हुए होते हैं, 2 प्लांट के बीच में, 2 स्टेम के बीच में छुपे होते हैं, जो आसानी से नहीं दिखते हैं। और आप देखिए जिस प्लांट पर मिलीबग होगा, वहाँ चींटियाँ ज़रूर रहेंगी। चींटियाँ ही इसे इधर से उधर कैरी फॉरवर्ड करती हैं। मिलीबग इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के प्लांट पर लग सकते हैं, तो आप जो ये स्प्रे है इसका दोनों ही तरीके से यूज़ करोगे। अभी मैं आपको बताऊँगी क्या टेक्निक है यूज़ करने का। सिर्फ़ सिंपल स्प्रे करने से ये मिलीबग एक बार में जाने वाले हैं नहीं। फलों के पेड़, सब्जी के पौधे, फूलों वाले पेड़, फसल, कैक्टस सब पे इनका अटैक हो जाता है। मिलीबग पत्तियों के नीचे या फूल के अंदर छिपे होते हैं जो हमें जल्दी पता नहीं चलता। मिलीबग पत्तियों के नीचे होते हैं तो आप हमेशा पत्तियों को पलट करके उलट करके देखा करें। जल्दी से ये नज़र नहीं आते हैं। घर या बगीचे में किसी भी पौधे में ये खतरा है। ये व्हाइट चिपचिपी जो कीड़े से आपको कीटाणु दिख रहे हैं, ये आपके प्लांट में बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। देखिए गमले गुड़हल में, गुलदाउदी में और गुलाब में मिलीबग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इन पर विशेष नज़र रखना होता है। टमाटर, बैंगन, सेम, भिंडी आदि पर भी मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अब आप क्या करेंगे, इस पर पहले आप एक बार स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद 5 मिनट आप इसे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार स्प्रे कर दिया और काम खत्म हो गया। स्प्रे करने के बाद जब आप 5 मिनट्स बैठेंगे, आप देखेंगे ये जो कीड़े हैं ना, ये सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़ कर छोटे हो रहे हैं। ये इतनी आसानी से स्टेम को छोड़ेंगे नहीं और इन्हें रगड़ कर हटाने की अभी ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है, लोग इसे रगड़ कर पहली बार में हटा देते हैं। इससे क्या होता है, पता है आपको? इसके जो अंडे होते हैं ना, वो चिपके रह जाते हैं और वहीं पर मिलीबग का अटैक तुरंत दोबारा हो जाता है और हम समझते हैं कि मिलीबग हटा दिया हमने। इसे यदि जड़ों से हटाना है, तो 3 से 4 बार 5-5 मिनट के गैप पर पहले आप इसे स्प्रे करें। तीसरे या चौथे स्प्रे पर आप देखोगे ये सिकुड़ कर बहुत ही छोटा हो गया है। आपको पता है ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव कीड़ा भी है। इसकी वजह से कई और फफूंद वगैरह जो है अट्रैक्ट होते हैं और इसके लिए आते हैं, क्योंकि ये एक शहद सी चीज़ अब जो छोड़ता है, जो प्लांट में चिपक जाता है और इस वजह से दूसरे भी कीट पतंग आपके प्लांट में आने लगते हैं। तो मिलीबग जो है ये शुरुआती तौर पे ही आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब आप जब तीसरी चौथी बार स्प्रे करें, उसके बाद इसको हाथों से रगड़ करके, अब ये सिकुड़ कर देखो इसका साइज़ कितना छोटा हो गया है। देखा आपने? ये पहले कितने बड़े थे और फिर आप 5वें छठे स्प्रे के बाद इसे आसानी से हटा दीजिए प्लांट से और फिर वहाँ स्प्रे करके छोड़ दीजिए। लेकिन इस जगह पे अटैक नहीं भी है, तो नेक्स्ट डे फिर आप इस प्रोसेस को दोहराएँगे और 3-4 बार फिर से आप स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से मुझे लगता है प्लांट के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है और इस तरीके से ही मैं भी स्प्रे किया करती हूँ अपने प्लांट में। जिन प्लांट में नहीं भी है अटैक, उनको भी आप स्प्रे कर दिया करें। गुलाब में, गुड़हल में, टमाटर में तो ज़रूर ही आप स्प्रे किया करें इसका।